सुप्रभात छात्रों, मैं कक्षा 12वीं बी और डी को भक्ति पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने कक्षा में प्रारंभ कर दिया था और 1/4 हमने पाठ खत्म भी कर दिया था। आज मैं उससे आगे बढ़ना चाहती हूँ। फिर भी एक बार बता दूं, प्रस्तुत पाठ महादेव वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। और स्मृति की रेखाएं लेखिका महादेव वर्मा का सबसे महत्वपूर्ण संस्मरण है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्ति के वर्तमान का परिचय देते हुए उसके भिन्न भिन्न व्यक्तित्व का भी वर्णन किया है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, भक्तिन और उसकी बेटियों को भिन्न भिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भक्तिन की जेठ जेठानियां उनके साथ दुर्व्यवहार करती थी, किंतु उनके पति अत्यधिक दयालु और पारिवारिक संबंधों को बचाए रखने वाले पुरुष थे। अंत में उन्होंने भी भक्तिन का साथ दिया और फलतः वे परिवार के अन्य सदस्यों से अलग हो गए और अलग होने के बाद में अपनी जमीन जायदाद, खेत खलिहान, गाछ वृक्ष, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली जितने भी फसल थे उन्हें उन्होंने अच्छी तरह संभाला, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनका पूरा परिवार समृद्ध हो गया। और समृद्धि प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपनी पुत्री का धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद 29 वर्ष की आयु में भक्तिन के पति स्वर्ग सिधार गए और भक्तिन विधवा हो गई। चूंकि भक्तिन के पास अत्यधिक संपत्ति थी, इसलिए घर वालों का ध्यान उस संपत्ति की तरफ था। अतः उन्होंने भक्तिन से आग्रह किया कि वह दूसरा विवाह कर ले, किंतु भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया और उसने अपने बाल कटवा लिए तथा गुरु के पास जाकर पढ़ने के बाद मंत्र लेकर कंठी की माला धारण कर ली और बाद में अपनी दोनों बेटियों का उन्होंने विवाह कर दिया। और जिससे बेटी के लिए उसके पति ने दामाद चुना था, उसे घर जमाई बनाकर भक्तिन और उसकी बेटियां पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसकी बेटी भी विधवा हो गई। एक तरह से भक्तिन के जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और क्योंकि भक्तिन के पास अत्यधिक संपत्ति थी, इसलिए उसके परिवार वालों का पूरा ध्यान संपत्ति की तरफ था। उन्होंने तीतर लड़ाने वाले एक वर को उसकी बेटी के लिए दूसरी विवाह करने के लिए चुना, किंतु भक्तिन की बेटी ने उसे नापसंद कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भक्तिन की बेटी के कमरे में घुसकर तीतर लड़ाने वाले उस वर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। और जब उसने दुर्व्यवहार किया तो भक्तिन की बेटी ने उसे खरी खोटी सुनाने के साथ साथ उसकी अच्छी तरह मरम्मत भी कर दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि सरपंच ने उन्हें पति पत्नी की तरह साथ रहने का निर्णय सुना दिया, जिसके बाद पारिवारिक कलह बढ़ गया। पारिवारिक कलह बढ़ने के बाद भक्तिन का लगान चुकाना भी मुश्किल हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जमींदार ने भक्तिन को धूप में खड़ा कर दिया। धूप में खड़ा करने जैसी बेइज्जती का सामना कर पाना भक्तिन के लिए अत्यधिक कठिन था, इसलिए वह अपमान सहन ना कर पाई और कमाई के विचार से शहर चली गई। शहर जाने के बाद उसने लेखिका के पास घरेलू कामकाज करने के लिए नौकरानी का काम स्वीकार किया, सेविका का काम स्वीकार किया। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करके लेखिका के द्वारा जो साफ सुथरी धोती दी गई थी उसे भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद उसने उस वस्त्र को धारण किया। प्रातःकाल सूर्य देव और पीपल वृक्ष को अर्घ्य अर्पित किया। फिर 2 मिनट तक प्रार्थना, अर्चना, दुआ करने के बाद उसने चूल्हे चौके को
साफ सुथरा करके कोयले की मोटी रेखा से सीमा निर्धारित कर दिया, क्योंकि भक्तिन छूत पाप को मानने वाली थी और लेखिका इस तरह के छुआछूत या छूत की भावनाओं से बिल्कुल अलग थी। उन्हें इस प्रकार के आचार विचार, भक्तिन के आचार विचार को समझ पाना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा था। फिर भी उसने समझौता कर लिया और क्योंकि भक्तिन ने लेखिका के पास नौकरी शुरू करने के पहले अपनी डिग्री बताई, उसे अच्छी तरह रोटी बनानी आती है, दाल बनानी आती है, परंतु जब उसने रोटी बनाना शुरू किया तो रोटियां जल चुकी थी, जिसे लेखिका को ग्रहण करना अत्यंत कठिन था। पर उसने क्या तर्क दिया बच्चों मालूम है कि रोटियों को अच्छी तरह सेकने के कारण रोटियां इस तरह कड़ी हो गईं। परंतु लेखिका, क्योंकि वह भक्तिन के आचार विचार से परिचित हो चुकी थी और चाहती थी कि वह भक्तिन के साथ सद्भाव रखे, और चूंकि भक्तिन देहाती वृद्धा महिला थी, उसमें छल कपट का भाव नहीं था, बिल्कुल सरल थी, इसलिए उसकी सरलता से लेखिका अत्यधिक प्रभावित होती है। और कई तरह की असुविधाओं के होने के बावजूद भी उसने भक्तिन को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि उसने इतने दिनों में समझ लिया था कि भक्तिन अपने आचार विचार, बोल व्यवहार या सोच को बदल नहीं सकती। इसलिए भक्तिन के आचार विचार को बदलने के बजाय लेखिका ने स्वयं अपने आचार विचार को बदल दिया और भक्तिन के अनुरूप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाई। लेखिका बताती हैं कि भक्तिन के साथ रहने के बाद, चूंकि देहाती महिला थी, भक्तिन के आचार विचार, बोल व्यवहार में देहातीपन दिखाई देता था। लेखिका भी भक्तिन की तरह देहाती बन गई, लेकिन भक्तिन को शहर की हवा नहीं लग पाई। कहने का मतलब शहरी वातावरण में भक्तिन नहीं ढल पाई और भक्तिन के द्वारा रूखा सूखा बेस्वाद खाना पीना सब कुछ महादेव वर्मा ने स्वीकार कर लिया। लेकिन मजाल है बच्चों कि वह शहरी वातावरण में ढले, उसने कभी रसगुल्ला तक नहीं खाया। क्या नहीं खाया? रसगुल्ला तक नहीं खाया। हाँ, उन्होंने लेखिका को कई तरह की प्रचलित कथाएं कंठस्थ करा दी, लेकिन आय के स्थान पर उसने जी हाँ कहना नहीं सीखा, नहीं स्वीकारा। तो इस तरह लेखिका कहती हैं, आय की जगह पर उसने जी हाँ कहना नहीं सीखा। अगले परिच्छेद में लेखिका भक्तिन के अच्छाइयों के साथ साथ उनके बुराइयों को भी, उनके दुर्गुणों का भी वर्णन करती हैं। लेखिका लिखती हैं कि यहाँ वहां रुपये पड़े होते थे, भक्तिन उन रुपयों को इकट्ठा करके एक घड़े में डाल देती थी और पूछने पर कहती कि यह तो मेरा ही घर है। फिर यदि रुपये पैसे इधर उधर बिखरे पड़े हों तो उन्हें सहेज कर रखने में क्या बुराई है, वह उसे चोरी नहीं समझती थी। और कई बार तो वह अपनी मालकिन यानी लेखिका महादेवी वर्मा को खुश करने के लिए अपनी बातें भी बदल डालती थी और वह तर्क भी देती थी कि मैंने इस कार्य को मेरे इस कार्य को करने के पीछे क्या कारण था। और वह ऐसा उसे अनुभव होता था कि वह जो कुछ भी करती हो वह शास्त्र सम्मत है, यानी शास्त्रों में उनके द्वारा कही गई बातों को स्वीकार कर लिया गया है। लेखिका ने उसे कई बार सिर मुड़ाने से रोका, तो उन्होंने क्या तर्क दिया छात्रों कि सिर मुड़ाना मतलब तीर्थ सिद्ध हो जाना। आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में फिर से अगले परिच्छेदों का स्पष्टीकरण करूंगी। धन्यवाद।